गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी जो क्लास चल रही थी वो मेंसुरेशन की चल रही थी और उसमें हमने क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उस क्वेश्चंस की सीरीज में हमने काफ़ी 15-16 अराउंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अभी और अब उसमें आगे करने वाले हैं। तो देखो, आज की जो क्लास है हम उसको आगे करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी? लेंथ ऑफ room is 15 meter, breadth is 8 meter and height is 6 meter. Find the longest rod in this room. How much length कितनी होगी, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो कमरा जो होता है वो कमरा किस शेप का होता है? वो घनाभ की शेप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि कमरा है वो किस शेप का माना जाता है। कमरे को घनाभ की शेप बोलते हैं, घनाभ की शेप का कमरा होता है और घनाभ इस टाइप का होता है। घनाभ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल 6 सतह होती है, आमने सामने की सतह बराबर होती है, यानी कि 4 दीवारें होती कमरे में, एक छत और एक फर्श होता है। ये इस कमरे की लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। इस कमरे में मुझे रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी? वो उस कमरे का विकिरण होगा, यानी कि इस घनाभ का विकिरण निकालना है। घनाभ का जो विकिरण मीन्स डायगोनल, डायगोनल का क्या फॉर्मूला लिखाया था? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। देखो, सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कमरा बोला उसने, तो कमरा मीन्स घनाभ क्यूबॉइड की शेप, फिर सबसे लंबे रखे जा सकने वाले बांस की लंबाई, उसका मतलब ये होता है कि उस कमरे का विकिरण निकालना है। तो विकिरण का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस एच का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। इनको प्लस करेंगे, 225 प्लस 64 प्लस 36 प्लस करने पे कितना आएगा? 325। कितना आएगा? 325। अब अंडर रूट 325, ऐसा ऑप्शन जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन हमें मिले, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या प्राइम फैक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 6 जा 5 6 30, बच गए 2 और 5 25। फिर 5 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 13 बार, और 13 प्राइम नंबर है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 बार आ गया, पेड़ बन गया 5 का, तो ये 5 तो बाहर आ जाएगा, पेड़ बन गया वो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 13, 13 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो 5 अंडर रूट 13 मीटर इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस या छड़ या रोड की लंबाई होगी। इससे लंबी छड़ इस कमरे में नहीं रखी जा सकती। कमरे में यदि मैं लंबाई के अकॉर्डिंग यदि छड़ रखूं तो वो 15 मीटर ही हो सकती है, चौड़ाई के अनुसार रखूं तो वो 8 मीटर चौड़ी लंबी हो सकती है, और यदि ऊंचाई के अकॉर्डिंग रखूं तो वो 6 मीटर लंबी हो सकती है। लेकिन हमें सबसे लंबा रखना है तो दोनों कोनों के बीच की छड़ होनी चाहिए, उस कोने से उस कोने के बीच की, इस कोने से इस कोने के बीच की, ये सबसे लंबी छड़ होगी। तो ये इस कमरे का विकीर्ण है, मीन्स हमें विकीर्ण फाइंड करना है। क्लियर है? शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, एक झंडा लगाने का पाइप है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पेंट कराने का कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो झंडा लगाने का जो पाइप होता है दोस्तों वो बेलन की शेप का होता है। कैसी शेप का? बेलन की शेप का, मतलब सिलेंड्रिकल होता है। वो पाइप कैसा होता है? सिलेंड्रिकली होता है, और इस पाइप की रेडियस होती है, और ये इस पाइप की क्या होती है? ऊंचाई होती है। अब इस पाइप की त्रिज्या जो है, रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है?
हमें इस पाइप के पेंट कराना है। तो पेंट दोस्तों कहाँ होगा, पेंट इसके बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा, बाहर की तरफ, यानी इस बाहर का एरिया निकालना है। और इस बाहर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मीन्स हमें इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड करना है, CSA फाइंड करना है। और CSA का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। क्या, 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू रखेंगे, देंगे 2, पाई की जगह 22/7 पुट कर देंगे। आर क्वेश्चन में गिवन है 7 है, और एच की वैल्यू कितनी है, 60 है। यहाँ से 7 से 7 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 22 दूनी 44, 44 को यही रख देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 20, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 44 इंटू 60, क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब मुझे इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट, खर्चा कैसे ज्ञात करूंगा, खर्चे के लिए उसने क्या कहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो 2 रुपए है। 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट आती है। तो टोटल एरिया जो है वो ये निकल के आया है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 44 इंटू 60 इंटू 2, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां से मैं इसको 60 दूनी 120 कर देता हूं, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 5280 रुपए टोटल क्या होगी, इसकी कॉस्ट होगी। इसमें पेंट कराने का जो खर्चा आएगा वो 5280 रुपये आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि झंडा लगाने का पाइप है, मेन सिलेंडर है। फिर इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो ये पता करना है कि हमें इसका CSA फाइंड करना है या TSA फाइंड करना है। वो पेंट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, मीन्स इसका CSA फाइंड करना है। नहीं तो TSA फाइंड कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बेलनों की ऊंचाइयों के मध्य अनुपात 2:3 है, और उनके आयतन का जो उनका आयतन है वो समान है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर्स है, उनकी हाइट का रेशियो गिवन है, और उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो हमें इनके रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 सिलेंडर, इनके आयतन का अनुपात समान है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। और हमें 2 बेलन दे रखे, 2 सिलेंडर दे रखे, इनका आयतन का अनुपात इक्वल है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका भी आयतन पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। यहाँ ये फर्स्ट है तो मैं इसको R1 H1 देता हूँ, और ये सेकंड वाला है तो इसको R2 H2 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इनके आयतन समान है मतलब इक्वल है। तो पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। R1 से R कैंसिल मत कर देना, क्योंकि R1 अलग है, R2 अलग है, H1 अलग है, H2 अलग है। यहाँ से देखो आपको ऊंचाइयों के मध्य अनुपात गिवन है, यानी H की वैल्यू आपको गिवन है। तो मैं यहाँ से इस R2 को नीचे ले सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, H2 अपॉन H1, इसके नीचे आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2, ठीक है। H2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो 3 है, H2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। H1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रखेंगे। और ये जो स्क्वायर था वो दोनों पे है, तो इस साइड जाएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो R1 रेशो R2 जो होगा वो √3 रेशो √2 होगा। अनुपात को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो अंडर रूट है वो 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो R1 और R2 का जो अनुपात होगा वो √3 √2 होगा। क्लियर है। उसने कहा था आयतन समान है तो समान कर दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया। H की वैल्यू हमें गिवन थी तो R की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्लियर है। और यही हमें पूछा था कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने में
25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। एक दीवार है जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है कि इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है और इतनी ऊंची दीवार बनानी है, और उस दीवार को हमें ईंट से बनानी है। ईंट की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कितनी चाहिएगी इस दीवार को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें बनाना है वो दीवार बनानी है। दीवार किस शेप की होती है? दीवार गनाब की शेप की होती है। किस शेप की होती है? गनाब की शेप की होती है, क्यूबॉइड की आकृति की होती है दीवार, ठीक है। और इस दीवार को ईंटों से बनानी है, तो ईंट की भी जो शेप होती है वो गनाब की शेप की होती है। ईंट की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो भी गनाब की शेप की होती है। तो क्या करेंगे, इस दीवार का हम आयतन निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि इस दीवार को बनाने में टोटल कितना स्पेस चाहिए, तो वो दीवार का आयतन बता देगा हमें। और उस दीवार के आयतन में फिर हम देखेंगे कि एक ईंट कितना स्पेस लेती है, तो ईंट का आयतन बता देगा। तो ईंट भी गनाब है तो उसका आयतन निकाल देंगे LBH करके, और दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईंटें आ जाएगी, ठीक है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आयतन ही निकालना होता है। कई बार बोलेगा कि ये कमरा है इस साइज का, इस कमरे के अंदर इस साइज के बॉक्स रखने, तो बताओ टोटल कितने बॉक्स आएंगे। तो उस कंडीशन में भी यही करना है, हमें दोनों का आयतन निकाल के उसको डिवाइड कर देना है तो वो आ जाएगा। कई बार बोलेगा कि एक बड़ा स्पेयर है आपके पास में, बड़ा गोला है, बड़े गोले से छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो बताओ कितनी गोलियां बनेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गोला है हमारे पास में उसका आयतन कितना, यानी उसका मटेरियल कितना है, और फिर उससे हमें जो बनाना है वो देखेंगे। उससे हमें गोली बनानी है तो गोली का आयतन निकाल देंगे। तो दोनों के बड़े गोले में छोटी गोली के आयतन का भाग दे दूंगा तो टोटल गोलियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा आयतन ही निकाले जाते हैं जब किसी से कोई चीज बनानी हो। तो 5 मिनट तो दीवार का आयतन निकालेंगे। दीवार का आयतन LBH होता है। दीवार का आयतन, दीवार गनाब की शेप की होती है और गनाब का जो आयतन होता है वो क्या होता है? LBH। हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है, ये मीटर, मीटर, सेंटीमीटर और बाकी सारी सेंटीमीटर में है, तो इनको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। गनाब का आयतन निकाल लेंगे और गनाब के आयतन में दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्या होगा? ईंटों की संख्या आ जाएगी। दीवार का वॉल्यूम निकालो आप, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। 5 मीटर है तो 500 हो जाएगा, 3 मीटर है तो 300 हो जाएगा। L, B और H 20 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में ही है। नीचे ईंट का भी हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, भाग दे देंगे और सोल्व कर देंगे। पॉइंट के बाद में एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट है तो 2 जीरो और लग जाएंगे ऊपर, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, फिर इसको काट देंगे। तो देखो कैसे काटेंगे, 25 × 75, 25 चौक 100, 3 के पाड़े से काट देंगे कितना? 100, 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 25 के पाड़े से 25 दूनी 50, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 × 2 यानी 128 और 1 जीरो और लग जाएगा। तो टोटल कितनी ईंटें चाहिए इस दीवार को बनाने के लिए? हमें 1280 ईंटों की जरूरत पड़ेगी जब जाके इस टाइप की दीवार बनेगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे ईंट वाला था कि एक बड़ा गोला है आपके पास में 8 सेंटीमीटर का और उससे छोटी छोटी गोलियां बनानी है, वो कितनी बनेगी? तो उस हमें क्या करना पड़ेगा, वही बड़े गोले के आयतन में जो छोटे गोला बना रहे हैं उसके आयतन का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ स्पेयर आ जाएंगे कि कितने बनेंगे। ये एक बड़ा गोला आपके पास में, इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और इसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाने हैं और उनकी रेडियस कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर के वो गोले बनाने हैं। तो बताओ 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाने तो कितने गोले बनेंगे? तो बड़े गोले के आयतन में
बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का भाग दे देंगे। बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले का भाग दे देंगे, छोटे गोले के आयतन। तो बड़े गोले का आयतन अपॉन छोटे गोले का आयतन, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेयर आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पेयर, टोटल कितने गोले बनेंगे वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई की जगह पाई रहने दो, आर क्यूब। तो बड़े गोले की जो आर है वो 8 है, तो क्यूब है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार लिखेंगे। अब छोटे गोले का आयतन बनाया तो 4/3 पाई आर, आर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, 8 इंटू 8 करेंगे तो कितने 64 गोले बनेंगे। तो इस बड़े गोले को पिघलाकर जब छोटी गोलियां बनाएंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तो टोटल 64 गोले बन जाएंगे इस एक बड़े गोले से। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ मीन CS से कर्व सरफेस एरिया 880 वर्ग सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन निकालना है। तो बेलन की जो शेप है वो इस टाइप की होती है। ये बेलन की लेंथ होती है H या L बोलते हैं हम इसे। इसकी रेडियस होती है ये त्रिज्या की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें पता नहीं है, रेडियस हमें गिवन नहीं है। और H या L की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। हमें इसका वॉल्यूम बताना है, तो इसका आयतन बताना है। इसका आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, लेकिन क्वेश्चन में आर गिवन नहीं है तो हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। एच तो गिवन है, तो अब आर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसका CS से गिवन है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गिवन है, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का वो 2πRH होता है। 2πRH की वैल्यू आपके पास में 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे। आर हमें फाइंड करना है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आर फाइंड हो जाएगा। तो 22 चौक 88 और 2 के पाड़े से कट जाएगा कितना, 2। तो ये कितना बच जाएगा, 20, 20 और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। इस आर को हम यहाँ पुट कर देंगे तो पाई की जगह 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20, ऊंचाई की जगह 20 रख दो। 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 22 इंटू 7 इंटू कर दो तो 7 दूनी 14, 22 इंटू 140, ठीक है, 20 अंत 140। तो सोल्व करेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 30 80। इसका जो आयतन है 3080 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना था, लेकिन रेडियस गिवन नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि CS से गिवन था, वहां से रेडियस फाइंड हो जाएगी। रेडियस निकलने के बाद में आयतन का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर हम फाइंड कर चुके हैं, और एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सोल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सिलेंडर का क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी लंबवर्तीय शंकु
किसी लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी लंबवत ऊंचाई 8 मीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक कोण है, ठीक है, इस कोण की स्लेंट हाइट गिवन है 10 मीटर और उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 8 मीटर है, तो इसका CS से फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कोण किस शेप का होता है, कोण की जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है। कोण मतलब शंकु, क्या शंकु, ये शंकु की रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, ये शंकु की लंबवत ऊंचाई बोलते हैं इसको, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये जो होता है उसको L बोलते हैं और इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लेंट हाइट, क्या स्लेंट हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई। अब इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके बाहर का क्षेत्रफल, मींस इसका CS से फाइंड करना है, क्या CS का जो फॉर्मूला होता है शंकु का वो पाई R और L होता है, क्या पाई R L। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, R क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें R फाइंड करना पड़ेगा। L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो अब R कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ जो ये बनता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल जहां होगा वहां पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। यहाँ से L की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 10 मीटर है, कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और H की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना, H की वैल्यू 8 तो और R स्क्वायर, ठीक है। इस 64 को इधर लूंगा तो क्या आएगा 36, माइनस हो जाएगा, 100 में से 64 36 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। R की वैल्यू कितनी आएगी 6 मीटर, कितनी आएगी 6 मीटर। निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये 10 है ये 8 है तो ये 6 ही होगा, 6 8 10, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। R की वैल्यू आ गई तो CS से इजीली फाइंड हो जाएगा। पाई की जगह हम पाई पुट कर देते हैं, R की जगह 6 पुट कर देते हैं, L की जगह कितना L 10 है 10 पुट कर देंगे। R इस पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे तो कट नहीं रहा है, तो मैं पाई की जगह पाई रहने देता हूँ, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो 10 × 6 कितना आ जाएगा 60 पाई। यदि ऑप्शन पाई की फॉर्म में है तो पाई में रहने दें आप, यदि पॉइंट में आंसर है तो पाई की जगह 22/7 रख दें और इसको सोल्व कर लें। तो 60 पाई मीटर स्क्वायर इस सिलेंडर, इस कोण का क्या होगा CS से होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घनाभ का विकिरण 28 सेंटीमीटर है तथा तीनों भुजाओं का योग 44 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घनाभ का विकिरण मींस डायगोनल की वैल्यू हमें गिवन है, डायगोनल की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर है, कितनी है 28 सेंटीमीटर है, और तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं क्या होती है घनाभ के अंदर LBH, क्या LBH, घनाभ इस शेप का होता है, ये घनाभ का L है, ये B है और ये H है। तीनों भुजाओं का योग का मतलब L + B + H, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 44 सेंटीमीटर, क्या 44 सेंटीमीटर। अब हमें इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस TSA फाइंड करना है। तो TSA का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट L × B + B × H + H × L, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहां से मेरे पास में LBBH की वैल्यू निकालना है, तो देखो ये रिलेशन गिवन है। तो घना इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, और वो डायगोनल का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एक रिलेशन होता है
डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 28, तो मैं डी की जगह 28 पुट कर देता हूँ। तो डी की जगह 28 पुट करो, देखो डी की जगह 28 पुट करेंगे तो 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 28 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 784, तो यहाँ 784 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक रिलेशन हमारे पास में आ गया ये क्या, कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 784। अब हमें ये भी गिवन है कि एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 44, तो एल प्लस बी प्लस एच बराबर 44 दे रखा है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ एक ए बी सी की जगह हमारे पास में क्या है, एल बी एच है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको खोलेंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और 44 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो देख लो 44 का स्क्वायर क्या है। तो 44 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 दोनों 32 और 4 चौक 16, यहाँ से 6 32 और 1 33, 3 16 और 3 19, 1936। ठीक है, एक ट्रिक है स्क्वायर निकालने की। तो 1936 इसका क्या आया है, स्क्वायर आया है। तो 44 का स्क्वायर क्या आया, 1936। क्लियर है यहाँ से। अब एक बात समझनी है हमें यहाँ से, क्या इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी वैल्यू आ जाएगी मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका स्क्वायर हमने कर दिया 1936, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 784 है। तो यहाँ मैं इसको, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और 1936 में से ये माइनस हो जाएगा क्या, 784, क्योंकि इसकी वैल्यू 784। तो 1936 में से 784 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1936 में से 784 माइनस कर दो, 13 में से 8 जाएगा कितना, 5 और 1152, कितना आ जाएगा, 1152 आ जाएगा, 1152। अब यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसी को तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। देखो तो ये संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन शानदार है, देखो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। डायगोनल गिवन था, तीनों भुजाओं का योग गिवन था, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, यानी इसकी वैल्यू चाहिए। अब एल बी एस की वैल्यू गिवन है तो मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। तो दोनों तरफ स्क्वायर खोलूंगा तो इसको खोलना पड़ेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो खोलेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1936 आएगा। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए, यही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मैंने फाइंड कर ली, क्योंकि डायगोनल गिवन था, और डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास में 28 थी, तो सोल्व कर दिया, इसकी वैल्यू 784 इसमें से माइनस कर दिया, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु बनाया गया है,
तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो इस बार हम बेलन से क्या बना रहे हैं, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर से हम बना रहे हैं क्या, शंकु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं। तो बेलन से शंकु बनेगा तो बताओ दोनों की क्या चीज समान रहेगी। बेलन का जो मटेरियल था उसी से मुझे क्या बनाना है, शंकु बनाना है। तो जब भी कोई चीज बनानी हो तो हमेशा वॉल्यूम की ही बात होती है। तो सिलेंडर से वो हमें सिलेंडर से कौन बनाना है, इसका मतलब दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इस शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन से शंकु बना रहे मतलब दोनों के आयतन बराबर होंगे। अब हमें इस शंकु की त्रिज्या चाहिए। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर, पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बेलन की त्रिज्या 8 है तो 8 पुट कर देंगे, 8 गुणा 8 स्क्वायर है। और बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इकाई का ध्यान रखेंगे, सेम होनी चाहिए। 1/3 पाई कैंसिल हो ही गया था। शंकु के आधार की त्रिज्या हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ये आर तो हमें फाइंड करना है, आर हमें फाइंड करना है। और एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से सोल्व कर लो। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 के से 2 काट दूंगा। 8 × 8 कितना होगा, 64। और ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी। तो शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी निकल के आई है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों। तो जब भी कोई चीज हमें बनानी हो किसी से तो उनके आयतन बराबर करते हैं। आज की जो अपनी क्लास थी वो हमने क्वेश्चन करे थे सिलेंडर पे, बेलन पे, घनाभ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। कल हम फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मेंसुरेशन के ऊपर ही। आज की क्लास कैसी रही दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।